ओम शांति। 7 फरवरी 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, ज्ञानी तू, योगी तू, आत्मा बन, सूर्यवंशी प्रारब्ध बनाने का पुरुषार्थ करना है। अर्थात सूर्यवंशी राजाई में ऊंच पद पाने के लिए आज हम पुरुषार्थ करेंगे। तो आज की मुरली में ज्ञानी तो आत्मा के लिए बाबा ने कहा, भगत तो आत्मा, ध्यानी तो आत्मा से अधिक प्रिय बाप को ज्ञानी तो आत्मा है, इसलिए साक्षात्कार की आश नहीं रखनी है। तो आज ज्ञान के भिन्न भिन्न अर्थ बाबा ने बताए हैं। इन अर्थों को मैंने अपने प्रैक्टिकल जीवन में यथार्थ रूप में धारणा में कहाँ तक लाया है, ये चेक करेंगे। जैसे ज्ञान के लिए बोलते हैं, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया अर्थात जो बाबा ज्ञान देते हैं वो अंजन जब बुद्धि में धारण हो जाता है तो अज्ञानता का अंधेर विनाश हो जाता है। अज्ञानता का अंधेरा विनाश होते ही आत्मा सतोगुणी बनना शुरू हो जाती है। ज्ञान को अमृत भी कहते हैं। ज्ञान अमृत पीने से आत्मा जो विकारों की अग्नि में जल रही है वो शीतल हो जाती है, ठंडी हो जाती है। ज्ञान को वर्षा भी बोलते हैं। जब हम ज्ञान वर्षा बाबा आकर के करते हैं तो ये सृष्टि सबज बन जाती है, अर्थात हरी भरी हो जाती है। ये सृष्टि की आत्माएं सतोगुणी हो जाती है। ज्ञान को तलवार भी कहते हैं। तो बाबा ने कहा, तो इस ज्ञान तलवार से तुम 5 विकारों को काट कर विकर्माजीत बनते हो, अर्थात हम आत्माएं पवित्र बन जाती हैं। तो ज्ञानी आत्मा ही योग लगा सकती है। तो इसलिए योग लगाने की भी आज बाबा ने भिन्न भिन्न विधियां बताई। तो बाबा ने कहा कि तुम बच्चे मुझे बहुत लव से याद करते हो जब तुम बाप की महिमा को या स्मृति में रखते हो, क्योंकि संगम पर बाप सम्मुख आकर के तुम्हें जन्म देते हैं। तो आज बाप की महिमा को याद करना है, क्योंकि इस संगम पर इस दिव्य जन्म की स्मृति को जैसे ही स्मृति में लाएंगे तो बाप से लव स्वतः आएगा। जैसे कि बाप ब्रह्मा बाप बड़ी माँ बनकर पवित्रता से प्यार से हमारी पालना करती है, हमें खुशियों के झूला झुलाती है, गुण और ज्ञान की लोरी देते हैं, पवित्र भव योगी भव का वरदान देते हैं। इस संगम पर बाबा हमें दुखों से लिबरेट करते हैं। बाबा बहुत मीठा है, हमें स्वर्ग की बादशाही देते हैं। 21 जन्मों के लिए हम प्रिंस प्रिंसेस बन जाते हैं। तो ये सारी स्मृतियाँ इमर्ज होते ही जितना बाबा से प्यार होगा उतना ही याद स्वतः रहेगी। तो याद करने की दूसरी विधि बताई कि मैं निराकार परमात्मा हूँ, तुम आत्मा भी परमात्मा की संतान हो। तो जब हम निराकार बनकर निराकार बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। तो आज बिंदु बनकर बिंदु के महत्व को जानकर बिंदु को याद करेंगे तो जीवन मुक्ति का अनुभव भी करेंगे, विकर्मों को विनाश भी करेंगे, कांटों से फूल भी बनते जाएंगे। तो आज इस विधि से भी बाबा को याद करना है। जो योगी तो आत्मा होती है वही मर्यादा में रह सकती है। तो पहली मर्यादा है संपूर्ण पवित्रता। घर गृहस्थ में रहते ही हमें पवित्र कमल फूल समान पवित्र रहना है, क्योंकि सतयुग में पवित्र प्रवृत्ति होती है। तो आज स्मृति रखेंगे, हम ईश्वरीय संतान हैं, हम ब्राह्मण कुल के हैं, हम ब्रह्मा मुख वंशावली है। तो पवित्रता की धारणा स्वतः रहेगी। तो सर्विसेबल बनना है, गीता के भगवान को सिद्ध करना है। 20 नाखनों का जोर लगाकर सर्विस को बढ़ाना है, लेकिन सर्विस करते समय माताओं को आगे रखना है, उनको रिगार्ड देना है। इस विधि से ही हम सूर्यवंशी में ऊंच पद पा सकते हैं। ओम शांति।